दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का साथ छोड़कर तुर्की की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, डील कर ली है। और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू अब भड़कने लगे हैं। क्या कुछ चल रहा है जानते हैं, हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, अब ट्रंप नेतन्याहू का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट के भीतर एक के बाद एक सिनेरियो चेंज दिखाई दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर जितने भी इज़राइल के आसपास के देश हैं उनसे। मसला कहानी शुरू मसलन ये यहाँ से होती है कि जेडी वेंस ने, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि इज़राइल आखिरी देश है जिसकी इस तरीके से हम मदद कर रहे हैं। इस तरीके से मदद करने का मतलब ये है कि अमेरिका अब अपनी संसद के भीतर हाथ पसारे खड़ा हुआ है कि भैया पैसा लाओ, हमारा ईरान में बड़ा पैसा खर्चा हो गया है। और काहे खर्चा हो गया है, जब अमेरिकी पूछ रहे हैं तो ट्रंप और उनकी सरकार कह रही, इजराइलवा कही था कि वहाँ हमला करो, हम हमला करने गए हो, खर्चा वर्चा हो गया हमारा, तो और लाओ, हमको और दो। तो ये लोग घिरे हुए हैं। ट्रंप की जो लोकप्रियता वो सब गिर गई। वीडियोज़ में आपने देखा। अब अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस का नया बयान ये आया कि ये इज़राइल आखिरी देश है जिसकी हम इस तरीके से मदद कर रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान में जो हुआ, जो बाकी सीरिया और इराक़ इन सब जगह हुआ, अब हम वैसा कुछ नहीं, ये आखिरी देश है जिसकी हम इस तरीके से मदद कर रहे हैं। ये होते ही मामला मालूम चल गया लोगों को कि भीतर खिंची हुई है, एकदम तलवार निकली हुई है। और उसके बाद एक इंटरव्यू में नेतन्याहू को बुला लिया गया, और इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया, अमेरिका तो कह रहा है कि भाई साहब आप आखिरी देश हैं जिसकी मदद कर रहे हैं, आप आखिरी उसके ऐसे दोस्त हैं जिसकी इस तरीके से वो मदद कर रहे हैं, आगे नहीं करेंगे आपकी मदद। तो नेतन्याहू यहाँ हंसते हैं। नेतन्याहू हंसते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, ये यहाँ हंसते हुए कहते हैं कि इन्होंने कहा कि इनसे पूछा गया कि जेडी वेंस ने इस तरीके से कहा है कि, तो इन्होंने कहा कि ओनली द पावरफुल अलाई क्लेम, उन्होंने इस तरीके की बातें कही। तो नेतन्याहू ने कहा है कि इज़राइल है टर्न्स ऑफ फ्रेंड, और भारत का एग्जाम्पल दिया और कहा कि भारत की 140 करोड़ की जो जनता है वो इज़राइल के साथ है, ये इन्होंने उदाहरण दिया। और ये भी कहा कि डू वी हैव अ ट्रिमेंडस सपोर्ट देयर, हमको वहाँ से, मतलब भारत से और दूसरे मुल्कों से बहुत सारा सपोर्ट है। अमेरिका सपोर्ट दे ना दे, चूल्हे भाड़ में जाए, चूल्हे भाड़ में जाए, तो इन्होंने नहीं कहा, अपनी तरफ से कह रहे हैं। अंग्रेजी में कही देते होंगे लोग, छोटे अंग्रेजी में। लेकिन मसला अब ये हो गया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्ते बिल्कुल भी वैसे दिखलाई नहीं दे रहे हैं जैसे रिश्ते अभी चलते युद्ध या युद्ध के समय पिछली बार 40 दिन की जब लड़ाई हुई तब दिखाई दे रही थी। अब ये आपस में मार मरौझा भीतर भीतर इनका चालू है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू से पूछा गया कि भाई, अमेरिका तो तुर्की को दे रहा है फाइटर जेट वगैरह, इंजन बेच रहा है, धुआंधार ताबड़तोड़, और तुर्की तो कहता है कि हम इजराइल को मिटा देंगे। ये ऐसे कुत्ते की दुम है, कुत्ते की दुम जैसे सीधी नहीं होती है कभी, वैसे ही ये लोग भी सीधे होने वाले नहीं हैं। इनको जब तक हौका नहीं जाएगा तब तक ये लोग मानेंगे नहीं इजरायली। ये कहा तुर्की ने, अभी चलते युद्ध के बीच में तुर्की ने। तो अब इनसे पूछा गया नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में, और उस इंटरव्यू में क्या पूछा गया कि तो उन्होंने पूछा गया कि आप तुर्की को वो लोग दे रहे हैं, जहाज वहाज दे रहे हैं, तुर्की तुम्हारा दुश्मन है, तो फिर क्या कहोगे? तो ये कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें F-35 या उनके लड़ाकू विमानों के इंजन दिए जाने चाहिए। अमेरिका तुर्की को 100 से ज़्यादा इंजन दे रहा है फाइटर जेट्स के। तो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि F-35 या लड़ाकू विमानों के इंजन तुर्की को दिए जाने चाहिए, क्योंकि तुर्की को इंजन मिल गए और तुर्की के पास पावर आ गई तो मिडिल ईस्ट का शेर दूसरा कोई बन जाएगा, तो ये सीआर हो जाएंगे इजरायली, हुक्की हुआ करते रात में घूमेंगे। अब ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि भाई अमेरिका को ऐसा करना चाहिए कि वो तुर्की को फाइटर जेट के इंजन दे दे। और उन्होंने कहा क्योंकि इससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के भीतर जो शक्ति संतुलन है, बिकॉज डेट्स विल अपसेट द पावर बैलेंस इन द मिडिल ईस्ट विच इज़ अल्टीमेटली गारंटीड बाय द इजरायली। यानी हिंदी में इसका तर्जुमा ये है कि जो अंततः इजरायली हवाई श्रेष्ठता और साथ ही मेरे विचार से मध्य पूर्व में अमेरिका की स्थिति को सुनिश्चित करेगा। ये कह रहे हैं कि अगर यह अमेरिका ने तुर्की को फाइटर जेट के इंजन दे दिए, 35 के इंजन दे दिए, तो हमारी तो हवाई श्रेष्ठता तो खत्म होगी ही होगी। हम जो यहाँ पर बड़ा पावर बन करके बैठे हुए हैं, हमारी तो पावर खत्म होगी ही होगी। अमेरिका का भी यहाँ पर
पैर उखड़ना शुरू हो जाएंगे, ये उनको भी सोचना चाहिए कि वो काहे दे रहे हैं। अब मसला क्या हुआ, मसला इनसे इसलिए पूछा गया कि अखबार में खबर छपी, और अखबार में क्या खबर छपी, इन्होंने अपने संसद में ये बात बताई। अमेरिका ट्रंप की सरकार ने संसद में ये कहा कि ट्रंप ने तुर्की के कान विमान के लिए $700 मिलियन के इंजन बिक्री को मंजूरी दी है। ये हेडलाइन अखबारों की 2 जुलाई की हेडलाइन थी। ये देखिए 2 जुलाई यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, और इसमें लिखा गया था कि तुर्की को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जिन इंजनों की आवश्यकता थी, यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, जिन 5वीं पीढ़ी के इंजनों की आवश्यकता है वे रास्ते में हैं और वॉशिंगटन ने अभी अभी मंजूरी दी है। ट्रंप प्रशासन ने अंकारा के TAI कान विमान के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F110 टर्बोफैन इंजनों की $700 मिलियन से अधिक की बिक्री के बारे में कांग्रेस को सूचित कर दिया। यानी कांग्रेस इनकी संसद है, उसको इन्होंने सूचित कर दिया, ये कहा जा रहा है, जिससे तुर्की के सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा कार्यक्रम के सामने मौजूद सबसे बड़ी तकनीकी बाधा दूर हो गई है। कांग्रेस के पास अस्वीकृति प्रस्ताव पेश करने के लिए 15 दिन है, और कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने जो अभी भी तुर्की के S-400 विमानों को लेकर नाराज हैं, आपत्ति जताई है। सौदे के रुकने की संभावना बहुत कम है। फ्यू एक्सपेक्ट डील टू बी ब्लॉक्ड, सौदा रुक जाए ये बहुत संभावना कम है। और ये पूछा गया कि इनका जो ये इन्होंने भी एक कान फाइटर जेट बनाया है, और इसमें F-35 का इंजन ये लगाने को बोल रहे हैं। और ये भी है कि ये जो विमान है, इन्होंने तुर्की का ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये तुर्की ने अपने यहाँ डेवलप किया है, ऐसा मॉडल कि जिसको रडार पकड़ ना सके, फलाना फलाना जो इंजनों की खासियतें होती हैं। तो अब इजराइल की एकदम चौंक ले गई है। इजराइल बिल्कुल अब जो है बिल्कुल परेशान है, कि कह रहे हैं कि हमको नहीं लगता कि भैया उनको F-35 के इंजन इन लोगों को बेचने चाहिए। इस तरीके से इंजन बेचेंगे और इन लोगों को, तुर्की लोगों को बेचेंगे जो कि हमारा दुश्मन है, तब तो बड़ा गजब हो जाएगा। अब आगे क्या है, आगे ये है, ये और बड़ी खबर है, और ये खबर और चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी इजराइल और परतें खुलने, जब प्याज की परतें खुलती हैं वैसे ही परतें खुली रही हैं, चाहे इजराइल और अमेरिका के संबंधों की परतें हों, और चाहे इनके अपने देश के भीतर जो नाटक नौटंकी चल रही है उसकी बात हो। चलते युद्ध में जब ये ईरान से युद्ध कर रहे थे इजरायली, उस युद्ध के दौरान भी इजराइल के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, आप लोगों को भी याद होगा। और अब अखबारों ने ये छापना शुरू कर दिया है कि 60% जो है इजरायली गृह युद्ध के खतरे को वास्तविक मान रहे हैं। इन्होंने क्या सर्वे हुआ है कि ये नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू युद्ध में हमेशा इसीलिए रहना चाहते हैं कि युद्ध में देश जूझा रहेगा तो ये लोग किसी और चीज़ पर बात नहीं कर पाएंगे, हमारे देश के नागरिक है ना, हम सबको राष्ट्र प्रेम राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला करके उनको भक्त बनाए रखेंगे, और वो सब युद्ध करते रहेंगे। हम कहेंगे 1 मारा, वो कहेगा 2 मारा, वो कहेगा, तो देश के जो लोग हैं वो यही कहेंगे कि भाई हम ही जीत रहे हैं, और उनके अलावा उनके पास कुछ और कहने का ऑप्शन क्या बचता है चलते युद्ध में, कि हम जीत रहे हैं। ना वो किसी और चीज़ की बात कर पाएंगे, ना वो अपने मुद्दों की बात कर पाएंगे, सारे मुद्दे तो युद्ध के समय ख़त्म ही हो, आप लोगों मालूम। इसके अलावा अब एक सर्वे किया गया, देखिए द क्रेडल ने यहाँ पर छापा है कि 60%, और द क्रेडल ने छापा इसलिए, मसला ये हो गया है कि इजराइल के भीतर गृह युद्ध की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। युद्ध रुकने का मतलब ही है कि इजराइल के भीतर, क्योंकि इजराइल की जनता नेतन्याहू को हटाना चाहती है। नेतन्याहू के ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं। ट्रंप ने भी खुद अभी कुछ दिन पहले ये बात कह दी थी कि हम तुमको बचाए हुए हैं, तुम्हारी जान भी बचाए हुए हैं, तुमको जो है कोर्ट कचहरी से भी बचाए हुए हैं, तुमको सब चीज़ से हम बचाए हुए हैं, और तुम हमारा एहसान मानो, और गाली वाली भी दे दी थी। तो अब उसके बाद ये है कि ईरान के भीतर से खबर ये आ रही है कि 60%, हाँ इजराइल के भीतर से खबर ये आ रही है कि 60% संभावनाएं इजराइल के भीतर गृह युद्ध की छिड़ चुकी हैं। और आप देखिए, पूरा मैं तर्जुमा हिंदी बताता हूं आपको, द क्रेडल के हवाले से आपके सामने है, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देखिए इस ऊपर लाइन का तर्जुमा ये है कि 60% इजरायली गृह युद्ध के खतरे को एक वास्तविक खतरा मानते हैं। आगे लिखते हैं कि यहूदी पीपल्स पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण में पता चला है कि 60% इजरायली
इजरायली गृह युद्ध के खतरे को एक ठोस और वास्तविक खतरा मानते हैं। यह आंकड़े जनता के बीच बढ़ती राष्ट्रीय अस्थिरता की भावना को उजागर करते हैं। वही बात जो मैं शुरुआत में कह रहा था। आगे ये लिखते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण निराशाजनक बना हुआ है इजराइल के भीतर। सोशल आउटलुक रिमेन्स ब्लिक। हाँ, ये निराशाजनक बना हुआ आगे लिखते हैं क्योंकि 79% ये 79% 79% उत्तरदाताओं ने बीते वर्ष को समाज के लिए बुरा बताया और इस सर्वे में शामिल लगभग आधे लोगों ने देश के भविष्य के बारे में निराशा व्यक्त की है। फिर आगे द क्रेडल लिखता है द रिपोर्ट आल्सो रिवील्स, यानी कि रिपोर्ट ये भी बताती है कि 52% इजरायली मानते हैं कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की राजनीतिक हत्या की उच्च संभावना है। यह आंकड़े वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक माहौल को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शा रहे हैं। इन्होंने एक तस्वीर भी छापी जिसमें इजराइल की पुलिस और वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो आपस में भिड़ते हुए क्लैश उनके बीच में होता हुआ दिखलाई दे रहा है। और जो बात मैं आपको कह रहा था कि इजराइल हर हाल में चाहता है कि भाई हमले जारी रहें ताकि अपने देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके कि हाँ देखो हम वहाँ कब्जा कर रहे हैं, हम अपने देश को इतना बड़ा कर रहे हैं, हम ग्रेटर इजराइल बना रहे हैं, हम जो है अपने लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं। इस तरीके की भावना लोगों के दिमाग में रहे और इसीलिए द क्रेडल की तरफ से छापा गया आज ये खबर निकल करके आ रही है कि इजरायली ड्रोन्स ने जो है वो दक्षिणी लेबनान के अल फौका को यहाँ पर निशाना बनाया है और नाप्ते अल फौका जो जगह है वहाँ निशाना बनाया है और उसकी तस्वीर छापी, वहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेबनान के भीतर एक और हमला बताया जा रहा है इजरायली डेमोस्ट्रेशन, यानी कि दक्षिणी लेबनान में ये कौनीन नाम की एक जगह है कौनीन नाम की जगह लेबनान के भीतर, और यहाँ पर भी जो है विध्वंसक अभियान इनके जारी हैं क्योंकि कब्जा करने वाली सेनाएं आवासीय घरों को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं। इसका हिंदी तर्जुमा ये है, उसकी भी एक तस्वीर यहाँ पर छापी गई है और ये भी यहाँ पर दिखाया गया कि इजराइल, क्योंकि जैसे किसी देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, कहीं जो है एक देश दूसरे देश की लड़ाई चल रही है, वहाँ ये इजराइल के भीतर ये कार की एक फुटेज आई और इस फुटेज में देखा जा रहा है कि इजरायली सैनिक जो है वो जो है वो वेस्ट बैंक का ये फुटेज है जो वायरल हो रहा है। इसमें ये क्या करता है आदमी, एक आदमी की कार में हैंड ग्रेनेड फेंकता है और फेंक करके कार का दरवाज़ा बंद कर देता है। तो ये बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिक को एक फ़िलिस्तीनी कार में हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए और ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद करते हुए दिखाया गया है। इसमें यात्री अंदर ही फंस जाता है और हैंड ग्रेनेड फट जाता है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बहुत करीब से अगर इस तरीके की घटना होती है तो उसको बड़ी उसमें चोट भी उसको आ सकती है। ये भी यहाँ पर छापा गया, बताया गया। ये देखिए आदमी जो है बाहर निकल गए वो लोग जब ये फटा। देखिए ये इजरायली सैनिक है, दूसरे एंगल से है ये इजरायली सैनिक है, कार में ज़बरदस्ती हैंड ग्रेनेड फेंक देता है और चला जाता है और दूसरी तरफ से लोग निकल करके भाग जाते हैं, उनकी जान बच जाती है किसी तरीके से। देखिए ये देखिए तो ये कर रहे हैं ये लोग ताकि इनकी जनता, इनके लोग आपस में उलझे रहें और जो सही चीज़ है, सरकार से जो सवालात हैं, जो सरकार की चीज़ें हैं, वो सब कुछ सामने ना आने पाए, लोग इसी में उलझे रहे। और इसीलिए इजराइल अमेरिका के बीच क्लैशेस देखे जा रहे हैं कि अमेरिका ये भुगत चुका है कि हमारा इतना सारा पैसा खर्च हो गया, होर्मुज के भीतर इतना सारा जो है तेल फंस गया, ईरान ने दादागिरी भी साबित कर दी, हमको नीचा भी दिखा दिया ईरान ने, हम उसका वो यूरेनियम ले भी नहीं पाए और ले पाएंगे भी नहीं। जिस तरीके का खामनई के समर्थन में वहाँ के लोग हैं और तमाम देशों का समर्थन ईरान को हासिल है। नाटो से जो संबंध खराब हुए अलग, यूरोपियन कंट्रीज से जो संबंध खराब हुए वो अलग। तो आज की तारीख में इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है, देश के भीतर से भी, देश के बाहर से भी और उसके अपने मित्रों से भी। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में ही क्लैशेस होने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि इस जंग ने इस जोड़ी को भी यहाँ पर तोड़ दिया है। ईरान की इस जंग में अब अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री से अलग थलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तुर्की की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे।